पति ब्रह्मचारी। विद्या की सच्चाई मुझे माँ ही बता सकती है। बस भगवान जल्दी से मुझे माँ से मिला दो। ताईमा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूजा सफल हो गई। अभी मुझे हे बाके बिहारी, कैसे समझाऊं तुझे? माँ नहीं है ना, माँ होती तो समझाती। जब तक शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाते तब तक पूजा पूरी नहीं होती। और ये मोहल्ले वाले तुझे जल नहीं चढ़ाने देंगे। ताईमा, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है ईशा जी को। चलिए ईशा जी। हाँ सूरज, मुझे हर हाल में ये पूजा पूरी करनी है। हे कुछ बिहारी बिहारी, तेरे कारण इतना बड़ा तमाशा हुआ, तेरा जी नहीं भरा जो मोहल्ले वालों के सामने जाके हंगामा खड़ा करना चाहती है। जब हम गलत नहीं है तो डर के क्यों जिए ताईमा? हाँ, चलिए ईशा जी आइए। सूरज, तुम पापा से मिलने गए थे ना? विद्या को इस घर में लाने का पाप हुआ है मुझसे सोचो, और उसका प्रायश्चित करने का यही एक तरीका है। अभी ईशा जी को बताना ठीक नहीं होगा कि बाबूजी ने प्रायश्चित करने के लिए संन्यास जीवन की प्रतिज्ञा ली है और सब कुछ छोड़कर काशी जाने वाले हैं। हाँ ईशा जी, वो गया तो था लेकिन बाबूजी घर पर नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। चलिए आप आइए, पूजा पूरी कीजिए। मुझे ये पूजा अच्छे से करनी है क्योंकि आज मैं अपनी माँ से सालों बाद मिलने वाली हूँ। विद्या को मैंने बचपन से अपना दोस्त माना और उसने मेरे बारे में इतनी बुरी चीजें सोची। ठीक, भले ही नाम सामने अनिल जीजा जी का है, पर चाचा जी को धमकी देने वाली और ईशा भाभी की बदनामी की वजह तो विद्या ही है। फिर सामने आ गई ना, मोहल्ले में घसीट के ऐसे जोर का थप्पड़ लगाऊंगी ना, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी उसकी। हाँ बंटी, भैया तो बाहर है, उनका फोन घर में रह गया। सूरज भैया को बोलना कि मैंने बिंदिया को पिछली गली में कच्ची सड़क पर जाते हुए देखा है। बंटी सुन, उसका पीछा कर, उसे छोड़ना मत। गुलाब सिंह तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक इंसान निकला। उसने इतने सालों से अपनी पत्नी को कैद में रखा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी। प्रभु, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। एक तो सूरज भी मुझ पे भरोसा नहीं करता। बस एक बार कावेरी जी जाकर ईशा से बात कर ले, शायद सूरज को मुझ पर भरोसा हो जाए। तब तक मुझे गुलाब सिंह के गुंडों से छुप कर रहना होगा। हेलो ईशा, माँ। आज मैं अपनी माँ से मिलूंगी। इतने सालों बाद कैसे दिखती होंगी वो। ईशा जी, अब क्या सोच रही हैं? मैं जानता हूँ, घबराइए मत। मेरे होते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए। कैसी है ये दास्तां।
सूरज, तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना और बहुत डर जाती थी तो माँ ने मुझे सिखाया कि कभी डर से भागना नहीं, हमेशा सामना करना। आपकी माँ ने बिल्कुल सही सीख दी थी आपको। सूरज, तुम कभी मेरी माँ से मिले हो? मेरा मतलब है जब से गुलाब हवेली में काम करना शुरू किया है तुमने कभी? नहीं ईशा जी, सूरज को लेकर माँ को कुछ गलतफहमी हुई होगी। मुझे सूरज को माँ के बारे में बता देना चाहिए। सूरज, खाके बिल्ली चली हज को। ईशा इतनी सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम हमारी औरतों के बीच पूजा नहीं कर सकती। चलो निकलो यहाँ से। पूजा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पूजा, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पूजा। निकलो, जाओ यहाँ से।